अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम सेता और आप देख रहे हैं मोटोबज़। आज हम बात करने वाले हैं जिक्सर एसएफ के मॉडिफिकेशन के बारे में जो मैंने अपने बाइक में किए है। तो आइए देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने किए और क्या मुझे खर्चा आया उसका। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने जो चेंज किया है वो किया है इसका वाइज़र, क्योंकि इसका वाइज़र बहुत ही छोटा आता है। तो जैसे मैंने इसके इनिशियल रिव्यू में बोला था कि मैं सबसे पहले ये चीज़ रिप्लेस करूँगा, तो सबसे पहले मैंने वही रिप्लेस किया था। ये मुझे कुछ 500 या 600 रुपये का पड़ा था। एग्जैक्ट प्राइसिंग मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूँगा। उसके बाद जो चेंज किया है वो मैंने इसके बॉडी इंडिकेटर लगवाया है, ये आगे वाले। सारी चीज़ों के प्राइस मैं लास्ट में वीडियो पे ऐड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी अगर लिंक मिली तो सबकी लिंक मैं ऐड कर दूंगा। और ये पीछे वाले एलईडी इंडिकेटर मैंने ऐड किया है। पीछे में पहले मैंने डीआरएल वाले इंडिकेटर मंगवाए थे अमेज़ोन से, जिसमें ऊपर नीचे रेड कलर की डीआरएल आती है और इंडिकेटर सीक्वेंस में रन होते हैं, जैसे वो ऑडी वगैरह में होते हैं वैसे ही। लेकिन मुझे हज़ार्ड फिट करवाना था, तो हज़ार्ड के साथ वो इंडिकेटर ठीक से काम नहीं करते थे, क्योंकि वो सीक्वेंस में रन होते हैं तो उसकी पूरी सीक्वेंस ख़त्म होने से पहले उसके मतलब हज़ार्ड रन हो जाता था, तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो वो मैंने वापस कर दिए और लोकल मार्केट से मैं ये वाले इंडिकेटर ले आया हूँ। ये शायद केटीएम वगैरह में लगते हैं। तो इसमें भी कई तरह के आते हैं, कम एलईडी वाले, ज़्यादा एलईडी वाले। तो मैंने ज़्यादा एलईडी वाले लिए। कम एलईडी वाले का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो मैंने नहीं लिए थे। ये मुझे सिर्फ 150 रुपीज़ में पड़े है। और मैंने एक हज़ार्ड फिट करवाया। हज़ार्ड मैंने पहले फ्लैश एक्स का देखा था, लेकिन फ्लैश एक्स में के साथ मुझे दिक्कत ये आई कि उसका इंटीग्रेशन है ना, इंडिकेटर की जो स्विच इसके साथ इंटीग्रेशन होता है। कुछ 3-4 बार वो लेफ़्ट राइट पुश करके करते तो वो ऑन ऑफ और चेंज पैटर्न वगैरह होता है उसमें। तो मुझे वो समझ में नहीं आया, क्योंकि ये स्विच फिर ख़राब हो सकती है, तो वो मैंने नहीं लगवाया। फिर मैंने दूसरे सर्च किया अमेज़ोन पे, तो मुझे एक ये वाला मिल गया और बहुत सस्ते में मिल गया था, कुछ 300 रुपये के आसपास। तो वो मैंने ले लिया। और ख़ास मैंने वो इसलिए लिया क्योंकि उसके साथ स्विच आती है, कुछ इस तरह की स्विच आती है। लेकिन स्विच की क्वालिटी जो है ना वो बिल्कुल घटिया है। इस तरह की मतलब क्वालिटी मैंने कहीं पे भी आज तक देखी नहीं है। इतनी लो क्वालिटी की स्विच है। और इसमें एक पुश बटन दिया हुआ है, शायद वो लोग ये कहते हैं कि इसके यूज़ करके हम पैटर्न चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये हज़ार्ड काम करते हैं वो ये है कि ऑन ऑफ करके आप पैटर्न चेंज करते हो, मतलब एक बार ऑफ़ करके ऑन किया तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो ये बटन का कोई काम ही नहीं है। और वैसे भी ये स्विच बंद थी, ये स्विच मतलब काम नहीं कर रही है, मैंने लगाई थी। तो मुझे सेम इसी तरह की स्विच मैंने बाज़ार से ली है, और वो मिंडा कंपनी की है और उसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन ये तो भाई घटिया स्विच है। ये देखो मैं दिखाता हूँ। और इसका जो पुश बटन है ना वो इसमें इनबिल्ट नहीं आता है। ये जो बटन है ना, मेरे ख्याल में सेलर ने यहाँ पे उन्होंने होल्ड करके फिर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कटिंग वगैरह के निशान है, अगर आपको कैमरे में दिख रहे हो तो पता नहीं। हज़ार्ड में कुछ 16-17 पैटर्न्स आती है। और मैंने कार्बन फाइबर विनाइल की रैपिंग करवाई है। वो मैंने अमेज़ोन से 300 रुपये का रोल मंगवाया था, जो 10 फुट का आया था। विथ 1 फुट थी और लेंथ जो है वो 10 फुट की थी। तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वैसे, लेकिन लगाने में बहुत दिक्कत आती है। मैं काफ़ी रेडियम की शॉप्स पे गया, लेकिन सब ने मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं लगा देंगे, ये क्योंकि चिपकेगी नहीं, और चिपकेगी तो भी निकल जाएगी वो। कोई लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक शॉप में मैं गया तो वो भी मना ही कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई लगा दो ना, चलो देखते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा अगर नहीं लगी तो उन्होंने कहा ठीक है।
फिर मैंने पहले एक इस पार्ट पे लगवाई यहाँ पे, और दूसरी जो है ये जो टेल सेक्शन पे ये इतना सा वहाँ पे ब्लैक पार्ट आता है, वहाँ पे मैंने लगवाई। और मैंने कहा 2-4 दिन में रख के देख लेता हूँ, अगर नहीं निकली तो फिर हम बाकी के पार्ट्स पे लगाएंगे। तो फिर 2-4 दिन के बाद मैं वापस गया और मैंने ये जो डैशबोर्ड वाला सेक्शन है जहाँ पे वो ब्लैक प्लास्टिक पार्ट आते हैं दोनों तरफ, वहाँ पे लगवाई और यहाँ पे लगवाई है ये वाला हिस्सा दोनों साइड पे। तो जो इसका स्टॉक ब्लैक प्लास्टिक वाला पार्ट आता है ना, उससे इसका लुक बहुत ही एनहांस हो जाता है। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आप मुझे बताना ज़रूर आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ पे मिरर पे भी लगवाया है, दोनों मिरर पे ये वाला। और इसका मैंने साड़ी गार्ड भी निकाल दिया है, साड़ी गार्ड का लुक अच्छा नहीं लग रहा था तो वो मैंने निकाल दिया। टेल टाइडी भी मैं चेंज करने वाला था, वो ऑलमोस्ट मतलब मैंने 2 बार मंगवाई थी, लेकिन इसमें उसका फिट नहीं बैठ रहा था, तो फिर मैंने वो दोनों वापस कर दी। अब मैं देखूंगा अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं कस्टम बनवा के लगवाऊंगा। और ये मड गार्ड भी मैं निकालने वाला था, लेकिन यहाँ पे फिर बारिश हो गई थी तो मैंने कहा अभी कुछ दिन रखता हूँ, फिर बाद में निकाल दूँगा। इसके अलावा तो और कोई मैंने अभी मॉडिफिकेशन नहीं किया अपने बाइक में। एक किया था, यहाँ पे मैंने टैंक पैड लगवाए थे। टैंक पैड के साथ हुआ ये कि वो थोड़े थोड़े कॉर्नर से वो निकलने लगे। फिर 2 दिन बाद मैंने देखा था ना, तो ऊपर वाला तो बिल्कुल निकल के पता नहीं कहीं पे गिर गया था, और उसके बाद जो यहाँ पे था वो भी थोड़ा खिसका हुआ था, और बाकी के सारे भी थोड़े थोड़े निकल गए थे। तो फिर मैंने सारे निकाल के फेंक दिए। और निकालने के बाद भी है ना, जो उसका गम होता है वो गम यहाँ पे सारी जगह जहाँ पे चिपका हुआ था ना, वहाँ पे रह गया। वो काफ़ी मैंने शैम्पू वगैरह से किस किस के धोया है, तभी सारा निकला है, लेकिन अभी भी फिर भी 1-2 जगह पे वो गम रह गया है जो निकल नहीं रहा है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जो ऊपर वाले टैंक वाले हिस्से में। तो ये जो टैंक पैड है ना, उसकी क्वालिटी भी घटिया थी, तो वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी इस तरह के टैंक पैड ख़रीदे। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको पता चले कि आपको ये लेना नहीं है, लेने के लिए नहीं बोल रहा, लेना नहीं है आपको ये। और एक और मॉडिफिकेशन जो है ये चाबी का है। ये इस तरह की मैंने चाबी बनवाई है, क्लोज़अप देता हूँ। इस तरह की चाबी अगर आप ऑनलाइन देखोगे अमेज़न वगैरह पे, तो आपको 300-350 रुपये की दिखेगी, और मंगवाने के बाद आपको बनानी पड़ेगी, उसका चार्ज अलग से लगेगा। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ली है, लोकल मार्केट पे मुझे 250 रुपये की पड़ी है, और साथ में उन्होंने बना के भी दी है, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लिया है। तो जितने भी मैंने मॉडिफिकेशन किए ना, वो सारे पार्ट्स ऑनलाइन से लोकल पे ज़्यादा सस्ते थे, सारे के सारे पार्ट्स। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो, कोई भी पार्ट्स आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो पहले आप अपने लोकल मार्केट में देख लो और ऑनलाइन भी देख लो, कंपेयर कर लो, जहाँ से भी आपको सस्ता पड़ता है आप वहाँ से ले सकते हो। तो बस यही मॉडिफिकेशन सारे मैंने अपने बाइक में किए हैं, आगे और भी मैं करूँगा स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशंस, तो उसके लिए मैं आगे कभी वीडियो बना दूँगा। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।